हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशन वीडियो में स्वागत है। यहाँ पर हम कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे। सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं कैसे बता रहा हूँ, खुद से देखना, आराम से देखना। और तुम पहली बार कर रहे हो तो थोड़ा दिक्कत होगा। दिक्कत कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमसे ये हो ही नहीं पाएगा। तो पहले देखते हैं, दिया है कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन टू परसेंट। तो फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो बोला था इंटू 100 बस करना है। ये वाला तो कर ही सकते हो, तो खुद से करके देख लो। 1/8 इंटू 100 किया हूँ तो 25/2 और इक्वल टू आ गया 12 होल 1/2। इसको फ्रैक्शन में रख सकते हो, नहीं तो परसेंटेज भी कर सकते हो। उसी तरह 5/4 इंटू 100 किया हूँ 125% आया है। 3/40 इंटू 100 किया हूँ 7 होल 1/2% और 7.5% आया है। और 2/7 इंटू 100 किया हूँ 200/7 और 28 होल 4/7% आया है। ये आराम से कर सकते हो खुद से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, यहाँ पर दिया है डेसिमल से परसेंट को कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल को पहले क्या करेंगे, कंसेप्ट वीडियो में बताया था, पहले उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 0.65 मतलब 65/100 हो जाएगा, उसके साथ इंटू 100 तो हो जाएगा 100 से 100 कट जाएगा, ये हो जाएगा 68%। उसी तरह 2.1 को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर इंटू 100 करेंगे परसेंटेज के लिए, ये आ जाएगा 210। फिर 0.02 को कर लेंगे तो 2% और 12.35 को कर लेंगे तो 1235%। हाँ, तुम्हारे मन में ये आया होगा कि हम तो जानते हैं परसेंटेज होता है 100, हम लेते हैं ना, टोटल को हम 100% में लेते हैं। तो ये 100 से भी ज्यादा कैसे आया? हम जानते हैं पूरा का पूरा चीज 100% ही होता है, 100% से कैसे ज्यादा आ जाता है। देखो, मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझा देता हूँ, आराम से सुनो। मान लो एक ये चीज है और ये एक चीज है, ठीक है। ये चीज बढ़कर ये हुआ है, तो ये चीज पहले कितना था? 100। तो ये जो बढ़ गया, इसलिए हम इसको कहते हैं कितना बड़ा? 100 पहले था, मान लो 25 बढ़ गया, तो ये हो गया ना 125। हम टोटल चीज को 100% लेते हैं। अभी क्या हो गया? 100 तो रहा, उसके साथ 25 और बढ़ गया, इसलिए हम उसको कहते हैं 125%, ठीक है। लेकिन अगर इसको और दूसरे किसी के साथ कंपेयर करेंगे, फिर इसको हम ले लेंगे 100%, तो ये क्या हो जाएगा? मान लो ये 50% बढ़ गया, इससे ये 50% बढ़ गया, तो ये हो जाएगा 150%। आया समझ में? इसलिए हम परसेंटेज को 100% तो टोटल को लेते हैं, लेकिन जब एक के साथ दूसरा कितना बढ़ता है लिखते हैं, तो उसके साथ हम थोड़ा ज्यादा परसेंटेज लिख सकते हैं। मतलब 125 हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। देखो, ये 100 था, मैं कहूंगा यहाँ पर और 100% बढ़ गया, तो कितना हो गया? टोटल 200% हो गया अभी, ठीक है। और बाकी देख लो, जहां पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, जहां पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, मान लो 5/2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, वहां पर हमेशा परसेंटेज 100 से ज्यादा होगा। जिस डेसिमल में होल पार्ट में कुछ नंबर आ जाएगा, वहां पर भी हमेशा होगा 100% से ज्यादा। देखो, यहां पर कुछ भी नहीं आया, होल में कितना है? 0 है ना, तो इसलिए देखो 100% के बीच में ही रहा। देखो यहाँ क्या है? 2 आ गया, इसलिए ये हो जाएगा 100% से ज्यादा। तो इसको देख के कभी मत सोचना कि 100% से ज्यादा आ गया, मेरा गलती हो गया, ठीक है। 100% से भी ज्यादा आ सकता है। 210% का मतलब ये है कि 100 का चीज 210 हो गया। परसेंटेज मतलब डिवाइड बाय 100। 100 का चीज 210 हो गया, मतलब बढ़ गया है। अभी बोला ना, यहाँ से अगर यहाँ पर 100% था तो 25% बढ़ जाएगा, तो जाके हो रहा है ना 125%। तो 125% को कैसे लिख सकते हैं? 125 डिवाइड बाय 100, मतलब 100 का चीज 25 बढ़ के 125 हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर परसेंटेज में 100 से भी ज्यादा आ रहा है। नेक्स्ट करते हैं, ये दिया था एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ फिगर इज कलर एंड हेंस फाइंड द परसेंट व्हिच इज कलर। देखो, यहाँ पर 1/4 पार्ट कलर हुआ है, तो इंटू 100 कर लेंगे, 25% आ जाएगा। यहाँ पर 3/5 कलर हुआ है, तो इंटू 100 तो आ जाएगा 60%। उसी तरह यहाँ पर 3/8 पोर्शन कलर हुआ है, इंटू 100 कर लेंगे परसेंटेज के लिए, तो आ जाएगा 37.5%। यहाँ पर देखो दिया है फाइंड 15% ऑफ, तो ऑफ का मतलब होता है
इनटू, तो 15% का मतलब होता है 15 डिवाइड बाय 100, तो बस उसको सॉल्व कर लेंगे। 15 डिवाइड बाय 100 इंटू 250 तो आ जाएगा 37.5। यहाँ पर परसेंटेज बिल्कुल भी मत देना। पूछा है कितना होगा 250 का 15%, कितना होगा, वो वैल्यू पूछा है, परसेंटेज नहीं पूछा है, तो बिल्कुल भी परसेंटेज मत देना। और सेकंड में पूछा था 1% ऑफ 1 आवर, देखो इसको ऐसे भी कर सकता 1/100 इंटू 1, तो क्या आ जाएगा 1/100, इतना ही आ जाएगा। ये यूनिट क्या होगा, आवर। ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कि कौन सा यूनिट में वो चाहता है। मैं यहाँ पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो पहले आवर को क्या किया, मिनट में कन्वर्ट कर लिया हूँ पहले से, तो 60 मिनट हो गया, तो 1/100 इंटू 60, 1 आवर के जगह 60 मिनट भी लिख सकता हूँ। तो इसको सॉल्व कर लूंगा तो 3/5 मिनट आया। मैं बोला था मुझे चाहिए सेकंड में, तो 1 मिनट होता है 60 सेकंड, 3/5 मिनट पूछा है, कितना होगा, तो 60 इंटू 3/5 कर लेंगे, तो बस वही किया हूं, आ जाएगा 36 सेकेंड। फिर दिया है 20% ऑफ 2500, खुद से देख सकते हो, इंटू बस किया हूं 500 आ जाएगा। उसी तरह 75% ऑफ 1 kg, 1 kg को पहले ग्राम में कन्वर्ट किया हूं क्योंकि मुझे ग्राम में चाहिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 750 ग्राम, लेकिन कोई केजी में पूछेगा तो उसको डिवाइड बाय 1000 कर लेंगे, जानते होगे, 3 जीरो पीछे हो जाओगे तो 0.75 kg हो जाएगा। ये दिया था फाइंड द होल क्वांटिटी इफ, देखो आराम से समझो, 5% ऑफ ईट इज 600, तो किसका है, ईट एक नंबर का दे दिया है, 5% ऑफ नंबर इज 600, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो वही नंबर हमको पता नहीं, तो वही नंबर हम ले लेंगे x, तो क्या लिखेंगे 5% ऑफ x इज 600, तो वही लिखा हूं 5% ऑफ x इज 600, तो 5% मतलब 5/100 इंटू x इक्वल टू 600। तो x कैसे निकालेंगे, 100 को इधर लाएंगे, नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में है ना तो ऊपर आ जाएगा, और 5 न्यूमरेटर में है नीचे आ जाएगा, तो बस सॉल्व किया हूं उसी तरह, तो आ जाएगा 12000। और ये सब खुद से कर सकते हो, वीडियो पॉज करके खुद से एक बार देख लो, आराम से समझ में आ जाएगा। और देखते वक्त खुद से करो, ये नहीं कि एक बार पूरा आराम से देख लोगे फिर जाके करोगे, दिक्कत होगा ऐसे। जब भी देख रहे हो वीडियो पॉज करके आराम से कर करके जाओ, फिर जाके वीडियो जब खत्म होगा फिर से वही वाला क्वेश्चन कर लेना, पक्का सारा क्वेश्चन तुम्हारा हो गया होगा। यहाँ पर देखो आसान वाला क्वेश्चन है, दिया है डेसिमल में कन्वर्ट करना है और फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। तो 25% मतलब 25 डिवाइड बाय 100, फ्रैक्शन में कर लेंगे, काट देंगे तो 1/4, और डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से कन्वर्ट नहीं करेंगे, सीधा यहाँ से करेंगे। देखो डिवाइड बाय 100 हुआ ना, पीछे बस 2 जीरो आ जाएंगे, 0.25 हो जाएगा। यहाँ से भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ से करेंगे तो दिक्कत थोड़ा होता है, ठीक है। यहाँ से 0 डालेंगे, फिर यहाँ पर 0 डालेंगे, तो ये सब करके हम कर ही सकते हैं, ठीक है, 0.25 ही आएगा। लेकिन यहाँ से हम देख देख के भी कर सकते हैं, उसी तरह ये वाला सारा आराम से देख लो, समझ में आ जाएगा। अब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन करते हैं, एक एक करके आराम से सुनो। इन अ सिटी 30% आर फीमेल, 40% आर मेल, रिमेनिंग आर चिल्ड्रन। देखो बोला था पहले से ही, हमेशा परसेंटेज होल में होता है 100, 100% में से वो दे दिया फीमेल कितना 30%, मेल कितना 40%। तो परसेंटेज में एक्चुअल वैल्यू ये बिल्कुल भी नहीं है, परसेंटेज में बोल रहा हूं, ठीक है। तो परसेंटेज में ये कितना हो गया, मेल फीमेल जोड़ के 70%, बच्चा कितना 100 में से 70 को माइनस कर लेंगे 30%। पूछा क्या है, व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रन, हो तो गया 30% आर चिल्ड्रन। यहाँ पर दिया है आउट ऑफ 15,000, देखो ये जो 15,000 दिया है ये टोटल नंबर दिया है, ठीक है, टोटल नंबर मतलब यही है एक्चुअल वैल्यू। फिर आगे पढ़ते हैं, आउट ऑफ 15,000 वोटर इन ए कॉन्स्टिट्यूंसी 60% वोटेड, मतलब 60% वोट किए हैं। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, तो पूछा क्या है, कितना परसेंट वोट नहीं दिए हैं। देखो हम हमेशा टोटल को क्या लेते हैं 100%,
तो ये थे टोटल पीपल, उसमें से 60% वोट दिए हैं, तो कितना नहीं दिए, तो 100 माइनस 60 कर लेंगे तो आ जाएगा 40%। फिर एक बार बता रहा हूं, देखो जो 100% लिए हैं ये एक्चुअली वैल्यू नहीं है, मतलब एक्चुअल पीपल नहीं है, हम 100% पे लिए हैं, एक्चुअली 100 जन नहीं थे, ठीक है। और ये 60% जो है 100 में से 60 है, ये भी एक्चुअल नहीं है, ये जो 40 है 100 में से 40 नहीं दिए हैं। इतना तक समझ में आ गया। फिर देखो सेकंड क्वेश्चन दिया है, कैन यू नाउ फाइंड हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोट। अभी एक्चुअल वैल्यू पूछा है। देखो 40% नहीं दिए हैं, ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, समझ रहे हो। 100% जैसा एक्चुअल वैल्यू नहीं है, हम परसेंटेज पे लिए हैं, उसी तरह 40% भी एक्चुअल वैल्यू नहीं है। लेकिन जो 15,000 दिया है वो टोटल पीपल है, टोटल पीपल को परसेंटेज में कितना लिए हैं, 100%। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 100% रिप्रेजेंट करता है टोटल वोटर्स, तो 100% क्या लिखेंगे, 15,000 ना, टोटल वोटर 15,000 है। तो पूछा क्या है, नॉट वोटेड, मतलब 40% के बारे में पूछ रहा है। यहीं तक फिर से सुन लो, यहीं तक फिर से पीछे जाके सुन लो, बार बार कह रहा हूं, नहीं तो वीडियो खत्म हो जाएगा, बोलोगे सर क्या समझाए, कुछ भी समझ में नहीं आया। पहले बार ऐसे कर रहे हो तो आराम से सुन सुन के जाओ। तो 100% का वैल्यू दे दिया है 15,000, बस यूनिटरी में करना है, 1% का आ जाएगा तुमको, 40% को इंटू 40 कर लेंगे तो आ जाएगा 6,000। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो मिता सेव्स 400 फ्रॉम हर सैलरी, तो इसका सैलरी कितना है पता नहीं, लेकिन परसेंटेज में हम जानते हैं सैलरी हमेशा परसेंटेज में कितना होगा, 100%। उसमें से वो कुछ सेव करेगा और कुछ खर्च कर लेगा, मतलब एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो दिया है फिर 10% क्या करता है, इफ दिस इज 10%, दिस मतलब क्या, सेव मिता सेव RS 400 फ्रॉम सैलरी, इफ दिस इज 10%, मतलब सेव के बारे में बोल रहा है, 10% कर रहा है, तो हम सेव लिख लेंगे 10%। तो सैलरी तो लिए हैं 100%, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा 90%। अब पूछा है व्हाट इज हर सैलरी। देखो ये जो 400 है ये क्या है, सेविंग वैल्यू है, तो सेविंग में परसेंटेज कितना है, जो दिया है एक्चुअल वैल्यू उसको ही हम परसेंटेज में कंपेयर करेंगे। ये नहीं कि 400 इक्वल टू 100% लिख लेंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि 400 दिया है सेविंग वैल्यू, सेविंग परसेंटेज दिया है 10%, तो 10% का एक्चुअली वैल्यू है 400। तो अभी पूछा क्या है, सैलरी, सैलरी को हम कितना लिए हैं 100% ना, तो 100% का वैल्यू हमको पूछा है, तो बस यूनिटरी में कर सकते हो, 10% का है 400, 1% का कितना होगा 100% का, बस 4,000 हो जाएगा। और लोकल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेस, 20 मैचेस खेल रहा है एक सीजन में, इट ओन 25% ऑफ देम। देखो यहां पर कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, अगर 100% मैच है, मतलब 100 मैच है, ठीक है, तो उसमें से कितना जीत रहा है 25%, मतलब 25 जीत रहा है, तो हार कितना गया, अगर 100% से 25% जीत रहा है तो 75% हार गया है। अभी देखो पूछा क्या है, हाउ मेनी मैचेस डिड दे विन, कितना मैच जीता है, पूछा नहीं कि कितना परसेंटेज जीता है, तो कभी भी 25% मार के मत आ जाना, ठीक है। तो पूछा है कितना मैच जीता है, वो एक्चुअल वैल्यू पूछ रहा है। ये 20 मैच क्या है, टोटल मैच ना, एक सीजन में टोटल मैच है, लेकिन हम टोटल को कितना परसेंटेज लिए हैं 100%, तो यहाँ पर 20 रिप्रेजेंट कर रहा है 100% को, तो लिख सकते हैं 100% का वैल्यू है 20। पूछा क्या, हाउ मेनी मैचेस डिड दे विन, तो परसेंटेज में कितना जीते हैं 25%, तो पूछ क्या रहा है 25% का वैल्यू पूछ रहा है ना, कितना जीत रहा है, मतलब 25% का ही वैल्यू पूछा है, तो 25% कितना होगा, बस इसको भी यूनिटरी में कर सकते हो, 100% है 20, 1% हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 100। देखो एक बार कह लेता हूं, यहाँ पर जो है उसको पहले रखना, फिर जाके ये वाला नीचे लाना, ठीक है। तो 1% होगा 20 डिवाइड बाई 100, 25% होगा तो इंटू 25 कर लेंगे, तो 5 मैचेस जीता है, ठीक है, टोटल 5 मैचेस वो जीता है। तो यहाँ पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। तो वीडियो खत्म होने के बाद ही तुम फिर से कॉपी में सारा क्वेश्चन सॉल्व करो, ये नहीं कि अभी कर लिए, अभी 30 मिनट्स का ब्रेक है फिर जाके मैं करूंगा। ऐसे करोगे तो क्या होगा, तुम्हारा दिमाग ये है तो कुछ चीज अंदर जा रहा है,
ठीक है, बस जा रहा है, पूरा अंदर नहीं गया है। मैं आके तुम्हारे लिए डोर ओपन कर लिया हूं, लेकिन घुसना किसको है? तुमको ही ना। वीडियो देखने के बाद खुद से एक बार जो करोगे तो जाके तुम्हारा ये सब घुसेगा। ठीक है, तो बात मेरा मानो अच्छे से, एक बार अच्छे से करो। और इसके आगे वाला वीडियो में हम और एक नया कंसेप्ट सीखेंगे और उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा ये सीरीज बड़ा होगा। हाँ, और एक बात, जो भी नए हो तो यहाँ पर आई बटन होगा, यहाँ पर जाके, नहीं तो प्ले लिस्ट में जाके सारा कुछ वीडियो देख सकते हो। और ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हो और रिजल्ट लेना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे पार्टिसिपेशन करोगे लिंक होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।